मैं कंप्यूटर हूँ। आज तो इन्होंने मुझे सुबह से ऑन कर रखा है, पता नहीं क्या करने वाले हैं। मैं दो मैप हूँ। मुझ पर भी कोई मीटिंग क्रिएट की गई है। पूरे राजस्थान से बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं। आज तो बहुत अच्छी नेटवर्क कनेक्टिविटी है। मैं आज फुल स्पीड में हूँ। पर कोई मुझे बताएगा कि आज क्या होने वाला है? मुझे पता है आज क्या है। आज समर यूथ ट्रेनिंग कैंप का समापन समारोह है। यह बच्चे पिछले 21 दिनों से मेरे ऊपर कनेक्टेड है और राधा स्वामी सत्संग दयालबाग के बारे में ज्ञान की बातें सुनते हैं। इनको पढ़ाने वाले टीचर तो बहुत ही योग्य है। कुछ तो इन्हें पाठ सिखाते हैं तो कुछ इन्हें सत्संग के बारे में पढ़ाते हैं और कुछ तो इन्हें आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाते हैं। चलो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, अब सेरेमनी शुरू होने वाली है। तो चलिए देखते हैं ई कार्ड प्रेजेंटेशन। ई कार्ड तो बड़ी जल्दी प्रेजेंट हो गया। इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी। चलो अब हम लोग हाथ जोड़ लेते हैं क्योंकि प्रार्थना तेरे चरणों में प्यारे ऐ पिता शुरू होने वाली है। तेरे चरणों में प्यारे हैं पिता, मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास हो कि मन में मेरे सदा अब सब अलर्ट हो जाओ क्योंकि राजस्थान के अलग अलग ब्रांचेस के बच्चे एक्शन सॉन्ग द्वारा दाता दयाल की महिमा का गुणगान सुनाने वाले हैं। सुनो सुनो, भाई
भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, हम बच्चे राजस्थान के, हम बच्चे राजस्थान के कुछ बात बताने आए हैं। हम बच्चे राजस्थान के कुछ बात बताने आए हैं। हम बच्चे दाता दयाल की महिमा गाने आए हैं। हम बच्चे दाता दयाल की महिमा गाने आए हैं। संक्षेप में कहेंगे बात सारी, संक्षेप में कहेंगे बात सारी। ये साल शुरू से ही था भारी, ये साल शुरू से ही था भारी। सकल जगत में फैला कोरोना, कोरोना भाई कोरोना, सकल जगत में फैला कोरोना। बनकर खतरनाक महामारी, बनकर खतरनाक महामारी। पर दयाल बाग में देखो रुका न कोई काम, रुका ना कोई काम। हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ, रुका न कोई काम। कुल मालिक ने किया दया से सब इंतजाम। भंडारा हुआ और हुई भेंट, पीटी हुई मिला प्रसाद। ग्लोबल मार्च पास्ट के जरिए 700 बच्चों को मिली प्रेम की दात, प्रेम की दात, प्रेम की दात। निकला समय गर्मियां आई, निकला समय गर्मियां आई। अब थी समर कैंप की बारी, अब थी समर कैंप की बारी। हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ, समर कैंप की भारी। लॉकडाउन में कैंप कैसे, लॉकडाउन में कैंप कैसे, थी समस्या बहुत ही भारी, बहुत। इसका भी हल दिया दाता ने, इसका भी हल दिया दाता ने। किया ESYTC जारी, यानी वर्चुअल SYTC जारी। घर बैठे शुरू हुई क्लासेस, घर बैठे शुरू हुई क्लासेस। संघ में 5 सत्संगियों की भागीदारी, 5 सत्संगियों की भागीदारी। नई थी टीचिंग, नई थी लर्निंग, नई थी टीचिंग, नई थी लर्निंग। ज़ूम ऐप की साझेदारी, ज़ूम ऐप की साझेदारी। कभी पढ़ते जीवनी गुरुओं की, कभी पढ़ते जीवनी गुरुओं की। मधुर धुन पर शब्द पढ़ारी, कोई सिखाता क्राफ्ट हमें, कोई सिखाता क्राफ्ट हमें। और कोई बातें प्यारी प्यारी। सेवा सीखी, सत्संग सीखा। हाँ भाई हाँ, सेवा सीखी, सत्संग सीखा। सीखे राधा स्वामी मत के सिद्धांत, सीखे राधा स्वामी मत के सिद्धांत। जीवन में आगे बढ़ना हो तो, जीवन में आगे बढ़ना हो तो रटते रहो राधा स्वामी नाम, राधा स्वामी नाम, राधा स्वामी नाम। सुनो अंकल और आंटी सुनो, और हमारे दोस्तों तुम भी सुनो, तुम भी सुनो। बात पते की कहते हैं, जो बच्चे आते समर कैंप में, जो बच्चे आते समर कैंप में अच्छे सत्संगी बनते हैं। हाँ भाई हाँ, अच्छे सत्संगी बनते हैं। अरे वाह, आनंद आ गया। हाँ बिल्कुल, आज तो बहुत गर्मी है। अरे वाह, इतना सुंदर पंखा और मास्क इस लॉकडाउन में कहाँ से लाए? हाँ हाँ, कहाँ से लाए? इन 21 दिनों में कुछ टीचर्स ने आर्ट एंड क्राफ्ट में बच्चों को बहुत कुछ सिखाया है। तो बाकी की चीजें भी तो दिखाओ। चलो बाकी चीजों की भी प्रेजेंटेशन देख लेते हैं।
तो एक नया अनुभव था। जब टीचर्स पढ़ा देते थे, अगर उसके बाद भी कोई डाउट रह जाता तो रीजनल प्रेसिडेंट साहब क्लियर कर देते थे। बहुत प्यार से समझाते हैं वो। आइए अब RRI से प्रेसिडेंट साहब के आशीर्वचन सुन लेते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आनंदीलाल सत्संगी, अध्यक्ष RRI से 1 जून को आपके सामने प्रस्तुत हुआ था। तब हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड पर आधारित इस प्रथम शिविर की सफलता पर हम शंकित थे। पर जैसा कि मैंने उस दिन भी कहा था कि हमें राधा स्वामी मत के जीवित संसद गुरु का संरक्षण प्राप्त है, और जैसा कि पोथियों में लिखा है, कोई नई ही चाल चल, बस हंस बेहाल चलो ए जुलजुलाल, अर्थात है मालिक समय अनुकूल कोई चाल चलिए। और भी उन्होंने फरमाया है, मौज निहार करो सब काजा, यानी कि जैसी भी गुरु महाराज की आज्ञा हो उसी के अनुरूप कार्य करें तो वो सेवा में शामिल होती है। परम गुरु हुजूर डॉक्टर लाल साहब ने एक सूत्र भी दिया था, सहयोग संगठन सफलता। तो इसी के अनुसार हम सब ने मिलकर प्रयास किया। जैसा कि आप जानते होंगे, समर स्कूल के प्रशिक्षण का प्रारूप परम गुरु हुजूर डॉक्टर लाल साहब के मार्गदर्शन में बना था। इसमें आपको गुरु महाराज की जीवनियों, उनके वचन, संत मत का सिद्धांत, संगठन आदि को बतलाया गया है। हमारे शिक्षकों ने इसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी PPT के माध्यम से रुचिकर बनाकर आपको पढ़ाने का प्रयास किया। आशा है कि आप इन विद्याओं को अपने अंदर आत्मसात कर आचरण में लाएंगे और सुपरमैन के आदर्श को और कदम बढ़ाएंगे। यद्यपि हमारे सभी वॉलंटियर्स ने अथक प्रयास किया करके इस आयोजन के सफल बनाने का प्रयास किया है, तथापि आप लोगों का फीडबैक हमें भविष्य का प्रारूप बनाने में बहुत मदद करेगा। एक बात मैं अपनी ओर से और कहना चाहूँगा कि संत मत प्रेम भक्ति का है, यानी इश्क हकीकी है। कुल मालिक के चरणों में प्रेम की जिंदगी सदा सुरक्षित रहे। साथ ही जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था, प्रेमी जब से मेल मिला है, इसे ध्यान में रखते हुए आप अपने मित्रों से फ़ोन पर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर संपर्क में रहेंगे तो आप की सहयोग और बढ़ेगा। तो जब भंडारे के अवसर पर आप दयालबाग में मिलेंगे तो आनंदित हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी आप जीवन के सत्संग सेवा को उचित स्थान देंगे। जैसा कि पोथियों में आया है, साहब इतना दीजिए जहाँ मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, न साधु ही भूखा जाए। अंत में आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी प्रतिभागियों और वॉलंटियर्स का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इस सेवा में अथक परिश्रम करते हुए भाग लिया। मालिक उनको इस सेवा का फल प्रदान करे। मेरे मौला, तूने चली क्या नहीं चाल, मंजर वबा में ज्योति हंस बहार कर वाकर लॉन्च वर्चुअल समर स्कूल किया बच्चों को रहमतों से माला माल। ये एक शायर ने मेरी भावना को शायरी में व्यक्त किया है। राधा
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपकी बातों को याद रखेंगे और जीवन में ढालने की पूरी कोशिश करेंगे। मैंने इन 21 दिनों में यह बात जानी कि बिना उत्तम ज्ञान के यह शरीर किसी काम का नहीं है। इसलिए तो राधा स्वामी मत में कहा गया है, नर देही तुम दुर्लभ पाई। इसी के ऊपर हमारे कुछ बच्चे नाटक मानव आकार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं शिल्पी हूँ, मैं मूर्तिकार, मैं कलाकार। जब मेरी छैनी और हथौड़ी करती है काट में प्रहार, तब बन जाते हैं भांति भांति के सुंदर और मनमोहक आकार। किस काम में मशरूफ हो आज, ए मूर्तिकार, ए कलाकार? देख नहीं रहे, काट छील कर बना रहा हूँ एक मानव आकार। छी छी छी, भाई जचा नहीं है तेरा मानव आकार। बिना वस्त्र अधूरा ही है ये मानव आकार। इसके तन पे कपड़ा डाल दो और फिर देखो आदर सत्कार। मैं एक दर्जी हूँ, अभी कर दूँ इसकी पोशाक तैयार। दिखला दूंगा दुनिया को भी मैं दर्जी का चमत्कार। वाह वाह, खूब सजाया है मानव आकार। जयराम जी की भाई मूर्तिकार। आओ भैया स्वर्णकार, तुम भी देखो मानव आकार। सच सच बतलाना भाई, तुम कैसा लगा तुम्हें ये मानव आकार? भाई बुरा ना मानो तो सच बतलाऊं, जमा नहीं है मानव आकार। बिन सोने आभूषण के 2 कौड़ी का ये आकार। मैं पर चिंता की बात नहीं कुछ, मैं स्वर्णकार हूँ, स्वर्णकार। 4 चांद लगा दे, पहना दो सोने का हार। वाह वाह, खूब चमकाया है मानव आकार। आओ पंडित तुम भी आओ, अपनी राय हमें बतलाओ। सच सच बताओ, कैसा लगा तुम्हें ये मानव आकार? अरे भाई, इसकी बुद्धि तो नहीं तराशी, रह गया ये तो निपट गवा। बिन बुद्धि और ज्ञान के सर से सारी से जब बेकार। पढ़ना लिखना इसे सिखाओ, वैज्ञानिक तुम इसे बनाओ, फिर देखो इसका चमत्कार, नित नए करे आविष्कार। बाहर के साज कांच नहीं सरी है, बाहर के साज। आओ भैया तुम भी आओ, इस पे जरा अपनी राय तो बताओ। नरदेही का चित्र ऊपरी मुंह बना है ये आकार, पर अटक गए तुम हार्ड मास में, भीतर तो है अंधकार। अंधकार? कैसा अंधकार? इस नरदेही के भीतर तो छिपे हुए हैं भेद अपार। भला वह भेद खुल पाए कैसे, जब खुले नहीं अंतर के द्वार। अंतर के द्वार? कैसे खुलेंगे अंतर के द्वार? एक शक्ति है मानव तन में, एक शक्ति है मानव तन में, जाका वार न पार। वह शक्ति जो कोई जगावे, मिट जावे सब अंधकार, मिले परम गुरु आनंद पार। वह भेद कौन सा है, हमें भी बतलाओ, ए ज्ञानी ए जानकार। मान गए हम, जान गए हम, जान के तुम तो हो भंडार। हमको भी वह ज्ञान बता दो, मिले परम आनंद अपार। पहले संतों के ग्रंथ पढ़ो तो, पहले संतों के ग्रंथ पढ़ो तो, और जगाओ संस्कार। गुरु भक्ति और गुरु की सेवा, लो सतगुरु की शरण संभाल। मिटे अंधेरा उगे सवेरा, नूर का देखो तुम भंडार। जब खुले अंतर के द्वार, मिट जावे सब अंधकार, मिले परमानंद अपार। तभी आकार बने साकार, तभी आकार बने साकार। भक्ति रत अरु शास्त्र रत, चेतन के प्रकाश। भक्ति
गुरुमुख जनेन चाख करे, करे तिमिर घटना। अप्रतिम, अद्भुत, क्या बात कह गए ये बच्चे। यह अनोखा ऑनलाइन समर यूथ ट्रेनिंग कैंप का अनुभव कैसा रहा, आइए इन्हीं बच्चों से जान लेते हैं। विद्यार्थियों के अनुभव हिंदी में। मैं दाता दयाल के चरणों में बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ, जिन्होंने इस भयानक बीमारी के चलते भी यह समर कैंप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चलाने का आदेश दिया। यह एक ऐतिहासिक समर कैंप है। यह हमारा पहला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समर यूथ कैंप है। जब ग्रेशियस हुजूर प्रोफेसर प्रेम सरन सत्संगी साहब ने यह फरमाया कि इस साल का समर स्कूल ऑनलाइन होगा, तब मैं तो आश्चर्यचकित हो गया था कि यह काम कैसे संभव है। पर थोड़े दिन बाद जब क्लासेस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, तब मुझे लगा कि मालिक की दया से यह काम बहुत आसानी से हो रहा है और इसमें हम सबको बहुत मजे भी आ रहे हैं। इससे यह साबित होता है कि राधा स्वामी दयाल का मिशन कभी किसी भी परिस्थिति में नहीं रुकता। इसलिए हमें यह याद रखना चाहिए कि राधा स्वामी नाम में पूरा विश्वास रखो। राधा स्वामी नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं। चाहे ब्रह्मांड पलट जाए, लेकिन विश्वास नहीं पलटना चाहिए। मैंने 2018 में भी समर स्कूल अटेंड किया था, पर ये एक बहुत यूनिक और मेमोरेबल एक्सपीरियंस है। इस कैंप में हमें संत सद्गुरु जीवनी, दयाल बाबा का इतिहास तथा उसकी प्रकृति और राधा स्वामी मठ के सिद्धांतों का ज्ञान हुआ। साथ ही राधा स्वामी मठ के परम गुरुओं द्वारा समय समय पर फरमाए गए वचनों का भी ज्ञान हुआ। अनेक प्रकार की सत्संग संस्कृति की जानकारी दी, जिससे हमारी लगन व श्रद्धा हुजूरी चरणों में और भी पक्की हुई। मुझे समर कैंप में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने समर कैंप में आकर अनेक प्रकार की जानकारी प्राप्त की है। संत सद्गुरुओं की जीवनी के बारे में जानकर तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। क्लास के बाद हमेशा उन जीवनियों के बारे में मम्मा को बताना और उनके घर के कामों में मदद करना एक अलग ही अनुभव है। मैंने जाना कि दयालबाग इस दुनिया का पवित्र स्थान है और दयालबाग इस धरती का ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का स्वर्ग है। सर या मैम जो हमें जीवनियाँ पढ़ाने आते हैं, वह हमें बड़े ही प्यार से और सरल भाषा में समझाते हैं। मोस्ट रिवर्ड ग्रेशियस हुजूर प्रोफेसर प्रेम सरन सत्संगी साहब ने बेटर वर्ल्डनेस, बेहतर सांसारिकता पर जोर दिया। मुझे समर स्कूल के माध्यम से जानने को मिला कि बेहतर सांसारिकता क्या होती है और इसका अच्छा उदाहरण जो कि समर कैंप में होने वाली गतिविधियां ही है। उनके सिखाए गए पाठ और क्राफ्ट से इस पूरे समर कैंप में रोचकता बढ़ गई और इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अंत में मैंने राधा स्वामी मत को समझा और अब मैं उसे अपने दिल से लगाकर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करूँगी। आपके द्वारा राधा स्वामी नाम के 4 चक्र में सुमिरन समझाया। नाभिक चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र के बारे में बताया, जो मैं रोज करती हूँ और यह बड़ा ही अनुभवपूर्ण रहा। सभी टीचर्स, स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स अलग अलग बैठे हुए हैं, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सभी मेंबर एक साथ ही बैठे हुए हैं। मेरा एकदम स्केड्यूल जो था वो एकदम चेंज हो गया है, क्योंकि अब मैं सुबह जल्दी उठ के नहा के पीटी करके हमारी क्लास में चली जाती हूँ। एक और भिन्नता रही मेरे पिछले समर यूथ ट्रेनिंग कैंप में और इसमें। जितना मुझे याद है, हमारे वार्डन व अभिभावक हमें उठाया करते थे। जो नहीं उठते उनको उठाने के लिए उन्हें संघर्ष भी करना पड़ता था। परंतु इस बार मैंने यह देखा कि हमने स्वयं ही अपने वार्डन की भूमिका निभाई। मैं रोज अलार्म लगाकर सोता और तब से सचेत रहता जब से मालिक की गाड़ी तैयार होती। इस शिविर में हम विद्यार्थियों के साथ साथ हमारे साथ घर पर बैठे अन्य सत्संगी भाई बहनों को भी शिविर से बहुत लाभ हुआ होगा। उन्होंने उनके लिए एक रिफ्रेशर कोर्स की भांति लगा होगा। बहुत सी बातें जो उनको न मालूम होगी इस शिविर के माध्यम से मालूम हुई होगी और सभी ने इस शिविर में बहुत लाभ उठाया। मैं उन सभी अध्यापक व अध्यापिकाओं का दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने हमें यह
समस्त जानकारी दी। ये समर स्कूल मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था और ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही यादगार 20 दिन रहेंगे। राधा स्वामी। And experiences in English too. This is the very first time in the history of Satsang that SYTC is being held by electronic devices, or I can say virtually. First of all, I would like to pay my obeisance in the lotus feet of Huzur Radha Swami Dayal for granting me this opportunity in such horrific times where whole world is reeling under the pandemic COVID-19. Firstly, I did not fill the form because I thought, how could I compare the fun we had in previous summer youth training camps with this online mode? But this summer camp proved my statement wrong. I learned one important thing, that if there is Sahyog and Sangathan, we will always be successful. This SYTC was a great opportunity for all of us. This summer camp has helped me in imbibing new values and knowledge to shape our future. I pray to gracious Huzur to give me potential for my upcoming classes. Radha Swami. आइए अब आदरणीय RRSC रीजनल सेक्रेटरी साहब के आशीर्वचन सुन लेते हैं। समर यूथ ट्रेनिंग के जितने भी बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स, उनके ब्रांच सेक्रेटरी, सभी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम तैयार किया है। और ख़ास तौर से मैं उनके माता पिताओं से अनुरोध करूंगा कि उनको जो मालिक ने समय समय से गाइडेंस दी है उसके हिसाब से सत्संग के आगे फ्यूचर के सुपरमैन बनने के लिए और उनको तैयार करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करने का, खेती की सेवा है, दूसरी सेवा है, जो भी कुछ सिखाया गया है उसको कंटिन्यू रखें ताकि मालिक खुश हो, प्रसन्न हो और फिर मालिक अपने पे दया करें और रीजन की विजिट करके और हमको, क्योंकि हमने समय समय में मालिक से अनुरोध किया है कि आप रीजन में तशरीफ लेके आएँ और देखें कि वहाँ के सत्संगी और बच्चे और उनके पेरेंट्स कितना अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको आप आके आशीर्वाद दीजिए। अब आपको रीजनल कल्चरल सेक्रेटरी सुमन माथुर आगे और कुछ थोड़ा सा गाइडेंस देगी। राधा स्वामी, आज राजस्थान का 47वां यूथ समर ट्रेनिंग कैंप संपन्न होने जा रहा है और इसके माध्यम से हम एक ऐतिहासिक घटना के साक्षी बन चुके हैं, क्योंकि जब भी आगे का इतिहास लिखा जाएगा दयाल बाग का और आगे समर स्कूल के बच्चे जब वो इतिहास पढ़ेंगे तो वो ये जरूर पढ़ेंगे कि 2020 में जो समर यूथ ट्रेनिंग कैंप हुआ था वो वर्चुअल मोड पर संपन्न हुआ था। तो हम लोग के लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम इसके भागी बन सके। और जब ये समर कैंप शुरू हो रहा था उस दिन सबके मन में थोड़ी सी आशंका थी कि पता नहीं क्या होगा, कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं, बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन मालिक की अपार दया से सब कुछ इतने अच्छे से संपन्न हुआ है कि हम मालिक का बहुत बहुत शुक्राना सभी लोग अदा करते हैं। और इसमें सभी लोगों ने बहुत मेहनत की, विशेष करके जो हमारे जो ये वर्चुअल जिन लोगों ने ये सब IT डिपार्टमेंट के लोग और जो हमारे जितने भी शिक्षक हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा पढ़ाया। मैंने कुछ क्लासेस देखी तो जो PPT बनाए गए थे बहुत ही सुंदर तरीके से बहुत मेहनत करके बनाए गए और बच्चों ने भी बहुत अच्छे से सब जो एक्सपीरियंस अभी सुने गए उससे पता लगता है कि बच्चों ने भी बहुत अच्छे से इसमें भाग लिया और उनको काफ़ी अच्छा लगा इस तरह की ट्रेनिंग भी। तो मैं सभी लोगों को, टीचर्स को, बच्चों को, पेरेंट्स को बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि आगे भी जिस भी तरह का ये चलेगा तो आप लोग सबका सहयोग इसमें प्राप्त होगा और मालिक का हम जरूर अंत में सभी लोग शुक्राना अदा करते हैं जिनके अपार दया और मेहर से ये आज ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। राधा स्वामी। भाई बहनों, और सबसे बढ़कर इस समर कैंप को सुचारू रूप से
आयोजित करने वाली टीम प्रेमी भाई विभोर माथुर, प्रेमी भाई नीलेश सिन्हा एवं प्रेमी बहन कुमकुम माथुर, इनके साथ जुड़ी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। ये 47वां समर यूथ ट्रेनिंग कैंप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित हुआ है और इस कैंप में भी हम हमेशा की तरह बच्चों को सुपरमैन बनाने का प्रयास करते हैं। इसमें बच्चों को बेटर वर्ल्डलीनेस और एरिस डेमो बताते हैं कि किस तरह हमें बनना है। और जैसा कि हमने शुरू में भी कहा था, जब कैंप प्रारंभ हुआ था तो उस समय हमने कहा था कि सहयोग संगठन जब रखेंगे तभी हमें जीवन में सफलता मिलेगी और मालिक के फरमाए अनुसार करनी यानी सेवा पर अधिक जोर दिया गया है। और जब हम पहले करते थे समर कैंप, तो समर कैंप में हम यहाँ पे सुबह से रात के 9 बजे तक बच्चों से पढ़ाने के अलावा काफी काम भी सिखाते थे और मेहनत करना भी सिखाते थे। इस कैंप में आयोजित होने की संभावना बड़ी मुश्किल लग रही थी इस महामारी के होने के कारण, लेकिन मालिक ने फरमाया कि कैंप कैसे नहीं होगा, आप इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करिए। तो ये कैंप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित किया गया और इसका उद्देश्य सामने रखते हुए हमारे तकनीकी टीम ने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया, इस कैंप में विभिन्न ब्रांचों के 59 बच्चों के फॉर्म आए थे, जिसमें से 4 बच्चों के फॉर्म कम आयु व शिक्षा के कारण रिजेक्ट हो गए। फिर विभिन्न कारणों के कारण 42 बच्चे इसमें भाग लेने के लिए बचे। उन 42 बच्चों में से भी 5 बच्चे महामारी के इसमें आ गए, जो उसका कंटेनमेंट जोन है उसमें आ गए और कुछ ने ज्वाइन नहीं किया। इस प्रकार से हमने जो ये समर कैंप कराया वो 37 बच्चों के द्वारा कराया। ये 37 बच्चे विभिन्न ब्रांचों बरार, भीम, रशीदपुरा, रावतमाल, जयपुर, महापुरा, कोटा, सीकर, इन ब्रांचेस के द्वारा ये बच्चे आए। इसमें 21 लड़के व 16 लड़कियां थी जिन्होंने भाग लिया। उसमें से भी जो है 18 बच्चे तो थे ग्रामीण क्षेत्र से और 19 बच्चे थे शहरी क्षेत्र से। इन बच्चों को 4 सेवाएं बांटी गई, 4 ग्रुप में रखा और 4 सेवाएं 5-5 दिन के लिए सौंपी गई। इस सेवा में सबसे पहली व्यवस्था सत्संग व्यवस्था थी और दूसरी व्यवस्था जल व्यवस्था थी, तीसरी व्यवस्था भोजन व्यवस्था थी और चौथी व्यवस्था सफाई की व्यवस्था थी। हमेशा की तरह तो हम बच्चों के ऊपर वो रखते थे अनुशासन और इनसे सारे काम कराते थे, लेकिन इस समर कैंप में बच्चों से ज्यादा माँ बाप को, माता पिता को जो है अधिक स्ट्रेन लेना पड़ा और उन्होंने बच्चों को उठाने की सुबह कोशिश की होगी और बच्चों को सारे काम करवाए और बच्चों ने सभी प्रकार की एक्टिविटीज में बहुत अच्छी तरह से भाग लिया। लेकिन मैंने ये देखा उनकी वीडियो क्लिप से कि बच्चों ने और काम तो सारे बहुत अच्छे किए, लेकिन टॉयलेट की सफाई जो सफाई व्यवस्था में आता है वो 2 बच्चों ने की है, 2-3 बच्चों ने की, बाकी को जब पूछा तो उन्होंने कहा मम्मी ने कर दी। लेकिन ये व्यवस्था जब हम यहाँ रहते हैं बच्चे, तो हम उनसे उनके साथ खड़े रह करके काम करवाते हैं कि हार्पिक भी डाला, फिनाइल भी डाला, इस तरीके से सफाई की व्यवस्था। तो घर में थोड़ा सा इसमें आकर के रिलैक्स हो गए, बच्चों ने करने की कोशिश नहीं की। फिर कुछ क्लिप्स देखी, उस क्लिप्स में जो है ये देखा गया कि बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र के थे वो सिर पर चारा रख कर लड़की चल रही थी और भैंस को, गाय पशुओं को जो है वो काम कर रही थी, सेवा कर रही थी। कुछ बच्चे जिनके पास में खेत थे वो अपने खेतों में काम कर रहे थे। ये एक विशेष बात थी जो बच्चों ने घर रह करके, ग्रामीण बच्चों ने अपने घर रह करके ये सेवा करी। बहुत अच्छा लगा, ये नया आइटम था। बाकी हम 4 व्यवस्थाएं तो कराते हैं, वो तो बच्चों ने करी, लेकिन ये व्यवस्था भी बच्चों ने करी।
इसके अलावा हमको हमेशा 120 पीरियड पढ़ाने के मिलते हैं, लेकिन अब के चूंकि टाइम लिमिट थी, इसे टाइम लिमिट के कारण हमको 6 की जगह 4 पीरियड करने पड़े और उन 4 पीरियड में हमने 40 जो है पीरियड जो है डिसॉल्व कर दिए 120 में से और 4 पीरियड पढ़ा करके 80 पीरियड ही हमने पढ़ाए। लेकिन हमने उन 80 पीरियड में ही सारे कोर्स को कवर करने की कोशिश करी। जैसे पहला पीरियड हमने रिलीजन को पढ़ाया, हमने संत सद्गुरुओं की जीवनी को पढ़ाया, हमने जो है सत्संग संगठन पढ़ाया, हमने सत्संग संगत पढ़ाया, हमने दयालबाग का प्रारंभिक इतिहास पढ़ाया और प्रगति पढ़ाई। इसके अलावा हमने जो है क्राफ्ट भी तैयार करवाया बच्चों से, जो आपने अभी देखा। क्राफ्ट के अलावा हमने पाठ भी सिखाए रत्नांजलि के द्वारा और रत्नांजलि के अलावा वचन पढ़ना भी सिखाया। अब आपको सबसे बड़ी बात, बच्चों की लड़ने झगड़ने की न होकर के बच्चों को बता दिया जाए कि अंताक्षरी का या क्विज का अर्थ जो है जीतना हारना नहीं है, बल्कि इसमें जैसे अंताक्षरी करी तो आपको पाठ लयबद्ध सिखाने की कोशिश की गई है कि आप लयबद्ध अंताक्षरी के अंदर भी पाठ करें और आपको पाठ याद भी हो जाए जो गुरु महाराज द्वारा रचित हैं। क्विज आपसे इसलिए कराया गया कि क्विज की आप तैयारी करेंगे तो पूरा कोर्स पढ़ेंगे और पूरा मतलब आप जब पूरा पढ़ेंगे कोर्स तो आपको क्या होगा, ज्ञान होगा दयालबाग के का, संत सद्गुरुओं के बारे में, इतिहास के बारे में, संगठन क्या होता है, संगत क्या होती है, ये सब बातें भी आपको जानकारी के रूप में मिली होगी। और मैं जहाँ तक समझती हूँ उनके साथ जो सत्संगी 5 रोज बैठते थे उन लोगों को भी ये पहली बार ही सुनने को मिला होगा, उनको भी काफी ज्ञान प्राप्त हुआ है कि सत्संग का इतना लिटरेचर है। इसके बाद हमने जो है इंटरेक्शन की क्लासेस भी करवाई इसी के अंदर। तो हमने हेल्थ हाइजीन भी पढ़ाया डॉक्टर साहब से, हमने इसके अंदर पट्टी बांधना भी सिखाया, हमने इसके अंदर पुलिस से भी बात कराई और इसके अंदर हमने कृषि कार्य जो बहुत प्रमुख कार्य है गांवों के अंदर, हमने कृषि कार्य के ऊपर भी नई आधुनिक विधि के रूप में भी कि कैसे रूफ टॉप पे होता है हम कर सकते हैं, ये सारा भी हमने कृषि के बारे में भी हमने काफी समझवाया। इसके अलावा हमने जो है इंटरेक्शन तो अच्छे अच्छे करवाए हैं और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद जो है उनके माता पिता का करती हूँ जो बच्चों को पूरे क्लास में दूध, बादाम और च्यवनप्राश खिला करके क्लास में भेजते थे। हम तो केवल बादाम ही खिलाते थे और आप लोगों ने तो च्यवनप्राश भी खिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों का कि जिन्होंने ये खाया। कुछ बातें मैं विशेष क्षेत्र के बारे में मैंने जैसे बताया आपको कि मैंने उन लोगों को चारा उठाते हुए भी देखा और ये नई एक्टिविटी थी जो कि उन्होंने गाय भैंसों के साथ भी काम किया, प्रतियोगिताएं की। और मैं लास्ट के अंदर यही अच्छा हाँ, इसके अंदर जो इंटरेक्शन था उस इंटरेक्शन में बच्चों को अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी कार्यक्रम बताया गया। इंटरेक्शन किया, बच्चों ने क्वेश्चंस भी किए कि आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व कैसे संभल सकता है, अच्छा बन सकता है। ये नहीं कि हमारे कपड़े ही अच्छे हों, हमारा दिमाग भी अच्छा होना चाहिए, हमारा रहन सहन भी अच्छा होना चाहिए, हम अच्छी तरह से बोलने चाहिए। ये आपको व्यक्तित्व निर्माण करने के लिए भी सिखाया गया। अच्छा इंटरेक्शन था बच्चों के काम का, आगे के जीवन का। और इस तरीके से मैं उन वॉलंटियर्स को, उन तकनीकी टीम को और उनके सभी साथी जिन्होंने इस तकनीकी टीम में काम लिया, कोटा से भी अभिषेक है, रितु है, इन सबको भी मैं धन्यवाद दूंगी। और ये सारी सांस्कृतिक कार्यक्रम तैयार कराने वाली जो इनके साथ सब लोगों ने काम कराया, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ उनके सहयोग का। और सबसे बाद में मैं प्रसाद बनाने वाले वॉलंटियर्स का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ओपनिंग में भी और आज क्लोजिंग में भी हलवे का प्रसाद खिलाया। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। राधा स्वामी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बात बताता हूँ, इन SYTC के बच्चों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C और ग्रुप D। इनकी कई प्रतियोगिताएं हुई हैं, वो भी ऑनलाइन। राधा स्वामी,
इस बार ग्रुप ए के स्टूडेंट्स थे तक्षशिला तमन्ना, गौरव चौहान, यश श्रीवास्तव, आकांक्षा श्रीवास्तव, अंशी सक्सेना, अर्श तोमल, अतुल कुमार सत्संगी और काजल सत्संगी। इनके रिजल्ट्स कुछ इस प्रकार थे। क्विज कंपटीशन में सेकंड, मैसेज परम गुरु हुजूर डॉक्टर MB लाल साहब और अंताक्षरी कंपटीशन में थर्ड, प्रिसिप्ट कंपटीशन और मैसेज परम गुरु हुजूर मेहता जी महाराज में फोर्थ। ग्रुप बी के स्टूडेंट्स थे नीति प्यारी सत्संगी, सुशांत सत्संगी, रिया श्रीवास्तव, अपार माथुर, मनंत श्रीवास्तव, वंशदीप राजावत, अंश एब्रॉल और अपार कुंद्रा। इनके रिजल्ट्स थे अंताक्षरी कंपटीशन, प्रिसिप्ट कंपटीशन, मैसेज परम गुरु हुजूर मेहता जी महाराज तीनों में फर्स्ट, मैसेज परम गुरु हुजूर डॉक्टर MB लाल साहब में सेकंड और क्विज कंपटीशन में फोर्थ। ग्रुप सी के स्टूडेंट्स थे आराध्य सिंह राठौर, साइना सत्संगी, मीत जोशी, निहार सत्संगी, अर्श माथुर, बानी जोशी, उपदेश कुमार, अमृत प्यारी, अगम और अंजू। इनके रिजल्ट्स कुछ इस प्रकार थे। प्रिसिप्ट कंपटीशन में सेकंड, क्विज कंपटीशन और मैसेज परम गुरु हुजूर मेहता जी महाराज में थर्ड, मैसेज परम गुरु हुजूर डॉक्टर MB लाल साहब और अंताक्षरी कंपटीशन में फोर्थ। ग्रुप डी के स्टूडेंट्स थे विनय, सूरत प्यारी, कुणाल सिंह पंवर, कनिष्का प्रजापत, राहुल सिंह, नितिन सत्संगी, आर्यन सत्संगी, हिमांशु सत्संगी, कनिशा सत्संगी, अंकित सैनी और मानसी सत्संगी। इनके रिजल्ट्स मैसेज परम गुरु हुजूर डॉक्टर MB लाल साहब जी और क्विज कंपटीशन में फर्स्ट, मैसेज परम गुरु हुजूर मेहता जी महाराज और अंताक्षरी कंपटीशन में सेकंड तथा प्रिसिप्ट कंपटीशन में थर्ड। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अरे ये लोग कितने सुंदर लग रहे हैं, लगता है कव्वाली करने जा रहे हैं। हाँ हाँ, चलो सुनते हैं इनकी कव्वाली। का पालन करना ये सबसे अव्वल सेवा है। गुरु आज्ञा का पालन करना ये सबसे अव्वल सेवा है। गुरु आज्ञा का पालन करना ये सबसे अव्वल सेवा है। खेतों में जाना, सत्संग करना, सुमिरन ध्यान भजन करना। खेतों में जाना, सत्संग करना, सुमिरन ध्यान भजन करना। तन मन धन सब अर्पण करके उनकी शरण में आएंगे। तन मन धन सब
अनोखा है, बिरले गुरुमुख ने चखा है। भक्ति का मार्ग अनोखा है, बिरले गुरुमुख ने चखा है। भक्ति का मार्ग अनोखा है, बिरले गुरुमुख ने चखा है। ना काल कर्म का धोखा है, अंदर से बाहर चोखा है। ना काल कर्म का धोखा है, अंदर से बाहर चोखा है। कुल मालिक की ताकत लेकर उस मार्ग पर चल जाएंगे। माया नगर के जीवों को सत्संग की राह दिखाएंगे। माया नगर के जीवों को सत्संग की राह दिखाएंगे। मन से लड़ेंगे उफ न करेंगे, राधा स्वामी गाएंगे। हम राधा स्वामी गाएंगे। मन से लड़ेंगे उफ न करेंगे, राधा स्वामी गाएंगे। हम राधा स्वामी गाएंगे। सेवा से बढ़कर चीज है क्या, हम सेवा भक्ति कमाएंगे। हम सेवा भक्ति कमाएंगे। ये परम सौभाग्य हमारा है, ये परम सौभाग्य हमारा है। कुल मालिक का मिला सहारा है, कुल मालिक का मिला सहारा है। ये परम सौभाग्य हमारा है, कुल मालिक का सहारा है। ये परम सौभाग्य हमारा है, कुल मालिक का सहारा है। सद्गुणों से हमें सुशोभित कर कुल मालिक ने सवारा है। सद्गुणों से हमें सुशोभित कर कुल मालिक ने सवारा है। सत्संग के आधार स्तंभ बन राधा स्वामी मिशन अपनाएंगे। राधा स्वामी नाम का परचम हम अब देश में लहराएंगे। राधा स्वामी नाम का परचम हम अब देश में लहराएंगे। मन से लड़ेंगे उफ न करेंगे, राधा स्वामी गाएंगे। हम राधा स्वामी गाएंगे। मन से लड़ेंगे उफ न करेंगे, राधा स्वामी गाएंगे। हम राधा स्वामी गाएंगे। सेवा से बढ़कर चीज है क्या, हम सेवा भक्ति कमाएंगे। हम सेवा भक्ति कमाएंगे। तन मन धन सब अर्पण करके हम उनकी शरण में आएंगे। कुल मालिक की ताकत लेकर उस मार्ग पर चल जाएंगे। माया नगर के जीवों को सत्संग की राह दिखाएंगे। सत्संग के आधार स्तंभ बन राधा स्वामी मिशन अपनाएंगे। राधा स्वामी नाम का परचम हम अब विश्व में लहराएंगे। राधा स्वामी नाम का परचम हम अब विश्व में लहराएंगे। मन से लड़ेंगे उफ न करेंगे, राधा स्वामी गाएंगे। हम राधा स्वामी गाएंगे। मन से लड़ेंगे उफ न करेंगे, राधा स्वामी गाएंगे। हम 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 राधा स्वामी गाएंगे। कितनी सुरीली कवाली थी। मेरे भी इंटरनल सर्किट चार्ज हो गए। समर यूथ ट्रेनिंग कैंप के वॉलंटियर्स और बच्चों का कार्य सराहनीय था। इनके उत्साहवर्धन के लिए मैं RRS से जॉइंट सेक्रेटरी साहब को वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। आदरणीय रीजनल प्रेसिडेंट साहब, आदरणीय रीजनल सेक्रेटरी साहब, आदरणीय रीजनल वाइस प्रेसिडेंट साहब, असिस्टेंट सेक्रेटरी महोदय RRS से, डायरेक्टर समर स्कूल शब्द बहन जी, सभी प्यारे बच्चों, उनके पेरेंट्स और अन्य सत्संगी भाई बहन, आप सबको मेरी बहुत बहुत राधा स्वामी।
सबसे पहले हम मालिक के चरणों में सत सत नमन करते हैं और शुक्राना अदा करते हैं कि मालिक ने एक इतनी महत्वपूर्ण सेवा हमें बख्शी और हमने अपना पूरा प्रयास किया उसमें उसको सफल बनाने के लिए। इसलिए मालिक का लाख लाख शुक्रिया। कुछ दिन पहले हम लोग यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी में इकट्ठा हुए थे 21 दिन पहले, और आज 21 दिन बीत गए, पता भी नहीं चला, और आज हम उसकी क्लोजिंग सेरेमनी के लिए यहाँ इकट्ठे हैं। किसी भी समर यूथ ट्रेनिंग कैंप का सबसे मुख्य आकर्षण होता है वहाँ के बच्चे, और इस बार जो बैच इस समर यूथ ट्रेनिंग कैंप में था, मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो किसी भी मैनुअल जो भी जितने भी समर स्कूल यूथ ट्रेनिंग कैंप हुए हैं उनसे किसी भी हालत में कम नहीं था, बल्कि उससे 21 ही था। सारे बच्चे इतने टैलेंटेड थे, इतने डिसिप्लिन थे, जिसका कि हम यहाँ पे बयान नहीं कर सकते। छोटी मोटी शैतानियाँ, छोटी मोटी गलतियाँ होती रही हैं, उसको ओवरलुक भी करना चाहिए, और बच्चों ने जब जब हमने उनको कहा बड़े पॉजिटिव ढंग से उसमें सुधार किया। इसलिए मैं जो ये बैच था, ये मेरे ख्याल से वन ऑफ द ऑल टाइम बेस्ट बैच था समर यूथ ट्रेनिंग कैंप। उसके लिए मैं बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। इसके बाद मैं बच्चों के पेरेंट्स के लिए शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस बार पूरा 21 दिन बच्चों के साथ पूरी लगन से लग के इस समर यूथ ट्रेनिंग कैंप को अटेंड किया, और ये पहला अवसर था जहां उनके बच्चे समर यूथ ट्रेनिंग कैंप में उनके पास थे, और उनको डिसिप्लिन भी बनाना था, बच्चों से सामंजस्य भी बनाना था, और वहाँ अधिकतर पेरेंट्स वहाँ बैठे भी थे, और उनको समर यूथ ट्रेनिंग कैंप में एक तरह से भाग भी लेना था। इसके अलावा जो लेडीज थी उनका खासतौर से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि सुबह के 3 घंटे देने के बाद वो लोग घर की पूरी कार्य अपने जैसा रूटीन होता है उसमें भी संलग्न रही होंगी, जो कि एक एक्स्ट्रा बर्डन उनको 3 घंटे का रहता था। लेकिन जिस जोश के साथ पेरेंट्स ने इस अपने बच्चों को इसमें शामिल किया, और जब जब भी हमें कुछ कमी महसूस हुई, हम लोगों की एक आई वॉच हमेशा रहती थी, हम लोग उनको फोन करते थे, तो वो गलती कभी दोबारा रिपीट नहीं हुई। सबसे बड़ी बात ये, गलती कभी भी हो जाती है या कमी रह जाती है। टेक्नोलॉजी में हम जा रहे थे, टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो जिसका किसी के ऊपर बस नहीं है, और उस टेक्नोलॉजी के होते हुए, और कुछ उसमें से ऐसे लोग भी थे जो कि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा जानते भी नहीं थे, और जब हमने उनसे शुरू में बात की तो ये कहा साहब हम ऑनलाइन कैसे करेंगे, तो यही कहा गया एक बार आप मालिक का नाम लेके अपने बच्चों को भेजिए, आप आइए, 5 सत्संगियों को बैठाइए, फिर देखते हैं कैसा होता है, और देखिए आज हम इतने सफल मुकाम पे। इसलिए मैं सभी पेरेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना पूरा समय और अपने बच्चों के साथ दिया और समर यूथ ट्रेनिंग कैंप को दिया। इसके साथ साथ मैं उन सभी सत्संगी भाई बहनों का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने 5 सत्संगी की मैंडेटरी कंडीशन को पूरा करते हुए बच्चे की क्लास को मिस नहीं होने दिया और वहाँ बैठे रहे, जबकि उनको कुछ नहीं करना था, उनको वहाँ बैठना था। एक आदमी को आइडल बैठना, खाली बैठना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन उन्होंने पूरा मन अपना समर स्कूल में लगाया। जो टीचर्स पढ़ा रहे थे, जो बच्चे सीख रहे थे, या जो क्राफ्ट बच्चे कर रहे थे, मैं ये देख रहा था कि पेरेंट्स और जो सत्संगी हैं उनकी मदद में भी
लगे थे। तो ये पहली बार था कि ऑनलाइन ट्रेनिंग कैंप के अंदर 5 सत्संगियों का होना अति आवश्यक था। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, उन ब्रांच सेक्रेटरीज का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आगे बढ़ के कहा कि साहब हो जाएंगे। बहुत से ब्रांच सेक्रेटरी ऐसे थे जिसका मेरे को उम्मीद नहीं थी, उसके बावजूद जब हमने उनसे बात की उन्होंने कहा सर हो जाएंगे, और हुए। जितना ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आए हैं, आप जैसा शब्द बहन जी ने बताया, करीब करीब बराबर रेशियो है। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ, दावे से कह सकता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे किसी भी हालत में शहरी क्षेत्र के बच्चों से कम नहीं थे। जिस ढंग से, हालांकि सीकर ग्रामीण क्षेत्र में नहीं आता, लेकिन जिस ढंग से सीकर के बच्चों ने अंताक्षरी में पार्ट लिया, या रूरल क्षेत्र के बच्चों ने जो गरार के थे, भीम के थे, रावतमाल के थे, उन्होंने जिस ढंग से सेवा, फोटोज भेजना, उसमें अपनी सारी एक्टिविटीज को करना, अपने जितने भी क्राफ्ट वर्क था, उनका क्राफ्ट वर्क देखिए आप, किसी भी हालत में किसी से कम नहीं था। उनके पेरेंट्स ने पूरी लगन के साथ इस लॉकडाउन के समय में क्राफ्ट की जो रिक्वायरमेंट थी वो उन लोगों ने पूरी करी, और सारे बच्चों ने उसमें पार्ट लिया। अब किसी भी बच्चे से हमें कोई शिकायत नहीं मिली, ये एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए। इसके बाद नेचुरली कोई भी समर यूथ ट्रेनिंग कैंप, जब तक शिक्षक सही नहीं होगा तो समर यूथ ट्रेनिंग कैंप सफल नहीं हो सकता। और इस बार मैं जितने भी टीचर्स थे इस समर यूथ ट्रेनिंग कैंप को, उनको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार रीजनल प्रेसिडेंट साहब ने, रीजनल सेक्रेटरी साहब ने इस बात का मुझसे कहा कि इस बार के जो टीचर्स हैं वो एक्सीलेंट है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हमने हर टीचर से ये रिक्वेस्ट की थी कि आपको बच्चों को घर पे बैठाना है, हमें उनको 3 घंटे हमें क्लास में रखना है। घर में वो डिसिप्लिन मेंटेन करना मुश्किल होता है, जो कि बिल्कुल भी नहीं लगा। इतना डिसिप्लिन मेंटेन रहा जो कि हम मैनुअल जैसे समर यूथ ट्रेनिंग कैंप करते थे उससे किसी हालत में कम डिसिप्लिन नहीं था। और हमने टीचर से ये रिक्वेस्ट की कि सर और बहन जी जो भी आप हैं, आप पीपीटी से बच्चों को पढ़ाइए। बहुत से टीचर्स ऐसे थे जिन्होंने पहली बार पीपीटी से पढ़ाया है, और करीब हर टीचर के लेसन्स को हमने देखा है पीछे बैठ के, और रीजनल प्रेसिडेंट साहब ने देखा है। और जैसे ही वो टीचर का लेसन खत्म होता था, रीजनल प्रेसिडेंट साहब का मेरे पास फोन आता था कि इस टीचर ने ये बहुत बढ़िया पढ़ाया। उन्होंने कई बार बीच में इंटरेक्ट किया है, वो हमेशा वो भी मौजूद रहते थे, और उन्होंने कई बार टीचर्स के साथ में, बच्चों के साथ में इंटरेक्ट किया है, और उसका जो वो पढ़ा रहे हैं उसका आध्यात्मिक जो उसका अर्थ है उसको बहुत अच्छे ढंग से समझाया। और जो वीडियो में सबसे बड़ी बात क्या थी कि मैं ये जानता हूं कि टीचर्स भी इस बार बहुत कॉन्शियस थे, क्योंकि उनको ये मालूम था कि मैनुअल समर स्कूल ट्रेनिंग कैंप में एक बंद रूम के अंदर क्लास लेनी होती है टीचर को, कोई बच्चों के अलावा कोई उनको नहीं देख रहा होता। लेकिन इस ऑनलाइन समर यूथ ट्रेनिंग कैंप के अंदर हम जैसे लोगों की सबकी निगाहें आपके ऊपर थी, और हर टीचर मैं जानता हूं ये चाहती थी या चाहते थे कि वो अपना बेस्ट से बेस्ट दें, ताकि वो जो लोग भी देख रहे हैं, जितने सत्संगी देख रहे हैं, इतने लोग देख रहे हैं बाहर, रीजनल अथॉरिटीज देख रही हैं, तो उनके ऊपर वो अपना अच्छा इंप्रेशन छोड़ सके। और मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूं कि वो अपने इस मिशन में पूरी तरह सफल रहे हैं, और उन्होंने रियल में इतनी बढ़िया ढंग से बच्चों को पढ़ाया है कि वो तारीफ के काबिल है। इसके बाद मैं अपनी इसी के बाद मैं डायरेक्टर महोदया का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी इल हेल्थ के बावजूद
मेरे को ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने 21 दिन तक इसमें अपने वो तन मन से इसमें शामिल नहीं किया। बहुत बड़ी बात होती है। उस टाइम पहले वो एक ट्रेजेडी से गुजरी हैं, उसके बाद जब उनको ये पता लगा कि हम उनको एक समर यूनिट ये समर यूथ ट्रेनिंग कैंप का डायरेक्टरशिप दे रहे हैं, तो उन्होंने जैसे ही कहा उसके दूसरे दिन वो सीकर से यहाँ आ गई और आज तक यहाँ है और उन्होंने पूरा समय पूरी गाइडेंस हमें दी। तो उसके लिए मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद नेचुरली कोई भी प्रोग्राम प्लानिंग और टीम के बिना सफल नहीं होता, और इस प्लानिंग में जो मेरे साथ जो टीम थी, विभोर, कुमकुम मैडम, अलक सहगल, श्वेता, हिमांशी, सौम्या और भी कई लेडीज, माधवी, जिन्होंने जो काम कहा उन लोगों को, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम और लोगों को यहाँ पे मैनुअली इन्वॉल्व नहीं कर सकते थे, तो हमारी मजबूरी भी थी और समय की डिमांड भी थी कि हम लोग आप यहीं से मैन पावर लेके और इस प्रोग्राम को सफल बनाने की कोशिश करें। और मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने रात दिन एक करके सब लोगों आप लोगों से कांटेक्ट रखा, आप लोगों के वीडियो, फोटोग्राफ्स, आप लोगों के जितने क्राफ्ट के वर्क, उन सबको कलेक्ट किया और ये सब बनाया। ये कोई इजी काम नहीं था। उन कुछ लोगों के अपने स्कूल वर्क भी चल रहे थे, कुछ लोगों के और काम भी चल रहे थे। उसके बाद पूरा समय उन लोगों ने हमें दिया, जो कि सफलता का एक और कारण रहा है। तो मैं उन सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। अंत में मैं रीजनल प्रेसिडेंट साहब का, रीजनल सेक्रेटरी साहब का, वाइस प्रेसिडेंट साहब का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझ पे और हमारी टीम पे ये भरोसा दिखाया और हमें ये सेवा सौंपी मालिक की दया से, और उम्मीद करता हूँ कि हम काफी हद तक इस सेवा को सफल ढंग से करने में कामयाब रहे। इसलिए एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं होता जिसमें गलतियां नहीं होती। गलतियां हमसे भी हुई होंगी, निश्चित रूप से हुई होंगी। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप अपने सजेशंस इस प्रोग्राम में को लेके, इस ऑनलाइन पूरे प्रोग्राम को लेके, जो कि पहला प्रयास था हम लोगों का कुछ लिमिटेशंस के बावजूद, आप अपने सजेशंस हमें भेज सकते हैं। हम उसको आगे आने वाले समर यूथ ट्रेनिंग कैंप में जरूर इनकॉर्पोरेट करेंगे। और मैं ये चाहूँगा कि अगर हमने कभी मॉनिटरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने, कुमकुम मैडम ने, डायरेक्टर्स महोदया ने, विभोर ने, क्योंकि हम लोग फ्रंट लाइन पे आप लोगों को मॉनिटर कर रहे थे, अगर हमने कभी आप लोगों को कुछ कहा है, हमने कभी कोशिश ये की है कि हम किसी से भी हमने गलत ढंग से अपने आप को पेश नहीं किया है किसी के लिए, लेकिन उसके बावजूद अगर किसी को हमारी बात का बुरा लगा हो तो मैं अपनी टीम से की तरफ से आप लोगों से तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। उम्मीद है आप लोग इस हमारी गलती को माफ़ करेंगे और सजेशंस जो हैं वो आप हमें जरूर भेजेंगे, ताकि हमें अपने एक असेसमेंट होता है हर प्रोग्राम का, वो असेसमेंट अभी कुछ हम तो चाहते थे कि कुछ पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व हों और वो भी अपने व्यूज रखें, लेकिन टाइम नहीं था और कुछ प्रोग्राम में सेटिंग नहीं हुई। तो सजेशंस के बिना, क्रिटिसिज्म के बिना प्रोग्राम की सफलता का पता नहीं लगता। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपने जरूर भेजिएगा सजेशंस। और यहाँ मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ और टीचर्स को बताना चाहता हूँ
कि आप लोगों के सर्टिफिकेट्स, खासतौर से अभी स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट्स बन गए हैं, ई सर्टिफिकेट्स पूरे बन गए हैं, वो रेस्पेक्टिव ब्रांच सेक्रेटरीज को भेज दिए जाएंगे, जिनसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए जाएंगे, और टीचर्स के सर्टिफिकेट भी रेस्पेक्टिव ब्रांचेस में पहुंच जाएंगे, ताकि जो रेस्पेक्टिव ब्रांच सेक्रेटरीज हैं वो आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। टीचर्स में थोड़ा सा अभी वक्त है, 2 दिन के अंदर सर्टिफिकेट्स हम आपके ब्रांच सेक्रेटरीज को मेल कर देंगे। तो आप लोगों का बहुत समय लिया, आप लोगों ने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मालिक के चरणों में बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्राना अदा करता हूँ, और मालिक के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी सेवा हमें बार बार बख्शे और हमें बार बार ये ताकत दें कि हम इस प्रोग्राम को, हम दी हुई सेवा को सफल बना सकें। राधा स्वामी। इस प्रोग्राम को यहाँ समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसा कि आपको मैसेज दिया गया था कुमकुम मैडम के द्वारा भी, कि आप लोग सब अपने बच्चों को हलवे का प्रसाद बना के जरूर खिलाएं आज इस प्रोग्राम की सफलता के तौर पे, मालिक के प्रसाद के तौर पे। राधा स्वामी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कुल मालिक का शुक्राना अदा करते हैं कि इस बार का समर यूथ ट्रेनिंग कैंप का संचालन हम लोगों के द्वारा किया गया और हम लोगों ने सहयोग, संगठन और सफलता का मूल मंत्र भली भांति समझा। अब हम इस कार्यक्रम का समापन प्रार्थना तमन्ना यही है से करते हैं।